हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सरवटे बस स्टैंड परिसर में हुए कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हांडिया, आकाश विजयवर्गीय शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से और सांसद शंकर लालवानी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सरवटे बस स्टैंड का ई लोकार्पण किया, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही यात्रियों के लिए कई सुविधाएं जुटाई गई हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन और वाटर प्लस के दिशा निर्देशों के तहत 80 करोड़ रुपए लागत के 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी किया। वहीं 300 जगहों से 3000 साइकिल को किराए पर देने की योजना की शुरुआत भी की गई। वहीं इस योजना का संचालन PPP मॉडल पर होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इंदौर वासियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर आने के बाद मेरा मन स्वच्छ हो जाता है। देश में कहीं भी जाओ, इंदौर के नाम के बिना मेरा भाषण अधूरा रहता है। इंदौर एक श्रेष्ठ और आदर्श उदाहरण है जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता तीनों के साथ मिलकर काम करने। आजकल मैं ये कहता हूं, इंदौर मॉडल लागू करो, इंदौर की तरह काम करो। ये प्रकाश सोनकर जी इस क्षेत्र में ही जन्मे हैं, यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखी कि सरवटे बस स्टैंड पे एक मूर्ति प्रकाश सोनकर जी की भी लगाई जाए। शिवराज जी जो कि मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति में एक नया इतिहास उनके नेतृत्व में लिख रहे हैं और ये सपनों के शहर को कार में परिणित कर ये सौगात उसी बात की एक विकास और प्रगति की बुनियाद है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा की छवि की अपार सफलता के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अब एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर भी जमकर चल रहा है। एमपी में अपराधियों के घरों को बगैर देरी के जमींदोज किया जा रहा है। वहीं सबसे ताजा मामला रायसेन और श्योपुर का है, जहां श्योपुर में बलात्कारियों के घर और रायसेन में हिंसा फैलाने वालों के घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। ऐसे में इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का पोस्टर सामने आना आधिकारिक तौर पर एमपी में मामा का बुलडोजर पर मोहर लगा रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने सरकारी आवास के बाहर मामा का बुलडोजर स्लोगन लिखा एक बड़ा सा होर्डिंग लगवाया है, जिसमें लिखा है कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ जो करेगा उसके द्वार पहुंचेगा मामा का बुलडोजर। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडौतिया ने। उत्तर प्रदेश चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा के अवतार के बाद में अब बुलडोजर की एंट्री मध्य प्रदेश की सियासत में हो चुकी है। और आप देखेंगे इस समय राजधानी भोपाल में जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर लगाए और जिसमें साफ तौर पर मामा का बुलडोजर, जैसे बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में हिट हुआ था, लगभग उसी तर्ज पर मामा का बुलडोजर के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और नीचे हैशटैग बुलडोजर मामा ये भी साफ तौर पर दर्शाया गया है। और आपको इसके पीछे का कारण बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो दंगाई हैं, जो बलात्कारी या फिर इस तरीके के अपराध करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर बड़ी तेजी से चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई थी, लगभग उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो नया अवतार है, बुलडोजर मामा का अवतार, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। लिहाजा ये पोस्टर लगाया, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का इस समय विषय बना हुआ है सियासत के गलियारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगली साल चुनाव है। लिहाजा सबकी निगाह इस बात पर है कि जैसे योगी आदित्यनाथ को उनके बुलडोजर अवतार यानी कि बुलडोजर बाबा ने सफलता दिलाई थी, क्या मध्य प्रदेश के अंदर भी शिवराज मामा का बुलडोजर मामा अवतार जो है फिर से कमाल दिखाएगा। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडौतिया, IBC 24 भोपाल। इनकम टैक्स विभाग ने भोपाल के उद्योगपति नवाब रजा की संस्थानों पर छापा मारा है। नवाब रजा महाकौशल शुगर मिल के मालिक हैं। IT टीम ने
रजा के घर के साथ ही त्रिलंगा के इको सिटी स्थित दफ्तर और नेहरू नगर स्थित ऑफिस में एक साथ कार्रवाई की है। आयकर अधिकारी ने आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर आधी रात नवाज रजा के घर पहुंचे। वहीं जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को कर चोरी की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। वहीं आयकर की टीम ने जबलपुर के कटंगा स्थित LPR कॉलोनी और नरसिंहपुर स्थित शुगर मिल में भी कार्रवाई की है। विभाग ने जबलपुर में शक्कर कारोबारी भरत चिनानी और सुरेश हथवानी के भी 10 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी। वहीं विभाग की टीम ने दोनों थोक व्यापारियों के घरों और अलग अलग दफ्तरों पर छापामार कार्रवाई कर कई दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल IT की कार्रवाई जारी है। वहीं जांच के बाद ही बेनामी कारोबार का खुलासा हो सकेगा। भोपाल में बीजेपी नेताओं के बाद आज कांग्रेसियों ने भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। पूर्व मंत्री और भोपाल से विधायक PC शर्मा ने इसके लिए 50 टिकट बुक किए। वहीं इस दौरान खास बात यह रही कि PC शर्मा PM मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के पोस्टर लेकर फिल्म देखने के लिए पहुंचे। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी इस फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए PC शर्मा ने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था तब बीजेपी के सांसदों ने VP सिंह की सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन फिल्म में हकीकत नहीं दिखाई गई है। PC शर्मा ने मोदी सरकार से कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की मांग भी की। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है। सारंग ने यह भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और पलायन नेहरू की गलत नीतियों की वजह से हुआ। 19 जनवरी 90 में ये पलायन और सब हुआ कश्मीर पंडितों का वहाँ पे। तो उल्लेखनीय है कि सरकार थी बीजेपी सपोर्टेड, VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे। चलिए देर आए दुरुस्त आए कि पिक्चर देखने के बाद इस बात का खेद जरूर कांग्रेस व्यक्त करे कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, नेहरू परिवार की हठ धर्मिता के कारण, धारा 370 के कारण जो कश्मीर के हालात बिगड़े हैं उसके प्रति भी कांग्रेस के नेताओं को खेद व्यक्त करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किन्नर समाज अनाथ आश्रम के बच्चों और बुजुर्गों के साथ शहर के मल्हार मेगा मॉल में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। फिल्म दिखाने के लिए पूरा थिएटर ही बुक किया गया था। वहीं इस दौरान उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से वीडियो कॉल के जरिए चर्चा की। इतना ही नहीं, किन्नर समाज के लोगों से भी उनकी बात करवाई। वहीं इस दौरान समाज के लोगों ने उन्हें फिल्म को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। फिल्म देखने के बाद विजयवर्गीय ने MP के IAS अफसर नियाज खान के विवादित ट्वीट को लेकर कहा कि इस देश में सभी को बोलने की आजादी है, लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि देश हित किस में है। कांग्रेस के कश्मीर फाइल्स के विरोध में बयान पर विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अकेले में फिल्म देखकर इसे अच्छी फिल्म बता रहे हैं, लेकिन सबके सामने पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश हित किस में है, उसकी चिंता करना चाहिए, बाकी सब ठीक है। हम लोग पिक्चर देखने के, मूवी देखने के लिए सब आए हैं। हम लोग 100 से करीब लोग हैं और हमें कैलाश जी ने निमंत्रण दिया है। कैलाश जी ने बुलाए, वो हमारे भाई है। उन्होंने हमारे बारे में इतना अच्छा सोचा, हमको इस मूवी के लायक समझा, हमको इस मूवी देखने के लिए बुलाया। हम सब उनकी आवाज़ पे चले आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंशवाद को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में नेता पुत्रों के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच मशहूर फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने तोमर के परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि 2023 के इलेक्शन में देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करें। उनके इस बयान के बाद देवेंद्र तोमर के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि उनके इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश की सेवा कर रहा है ये परिवार, नमन करता हूँ। और हमारा ये फैमिली है और हम आप मध्य प्रदेश सेवा करने की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से अगले आने वाले उसमें CM की शपथ लें और पहले फिर आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2022 से सरकारी कर्मचारियों का 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 31% करने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अप्रैल की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी। इसके बाद विधानसभा बजट सत्र और कैबिनेट बैठक में भी इसे पेश किया गया था।
जबलपुर के 14,000 हितग्राहियों को 28 मार्च को पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश करवाया जाएगा। इस सामूहिक गृह प्रवेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं आयोजन को लेकर कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग में जबलपुर को प्रदेश में तीसरा स्थान मिलने पर कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों की पीठ थपथपाई। वहीं कलेक्टर ने 29 मार्च को लगने वाले रोजगार मेले में अधिक से अधिक युवाओं की सहभागिता पर भी जोर दिया। 14,000 लोगों को गृह प्रवेश होगा। उसमें उन परिवारों को शासन की अन्य योजना में कैसे कवर किया जाए उसको लेकर डिटेल डिस्कशन हुई है। आयुष्मान भारत योजना हो या उनका खाद्यान्न पर्ची है या फिर पेंशन और कोई भी अन्य स्कीम है उसमें हम लोग कवर कैसे करें उसको लेकर डायरेक्शन दिया है। तो कोई भी डिपार्टमेंट का बजट लैप्स होगा वो विभागीय अधिकारी वो जिम्मेदार रखेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश के करीब हर जिले से ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों ने विरोध दर्ज करवाया। देर शाम चयनित शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर पहुंचे और तालाबंदी की। इससे पहले विरोध के चलते 25 शिक्षकों ने मुंडन भी करवाया। वहीं ओबीसी चयनित शिक्षक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे शिक्षकों का ये कहना है कि बीते 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लंबे इंतजार के बाद जब नियुक्ति की सूची जारी की गई तो ओबीसी के तय 27% आरक्षण को ही सरकार ने दरकिनार किया। सिर्फ 13 से 14% ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला है, जबकि पहले जारी हुई मेरिट की सूची में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों का नाम था। उन्होंने ये भी बताया कि ये गड़बड़ी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के सभी 16 विषयों के परीक्षार्थियों के साथ की गई है। ऐसे में करीब 1,400 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई। इधर धरने की सूचना मिलने के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। है 27% आरक्षण ओबीसी को दिया है और हमारी मेरिट लिस्ट भी 27% आरक्षण के हिसाब से जारी की गई थी। तो आखिरकार ये चयनित शिक्षक क्यों परेशान हैं? इन्हें रोक दिया गया है। सिर्फ 14% ही आरक्षण देकर के अंदर किया गया ओबीसी वालों को। एसटी, एससी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की लिस्ट जारी की गई। उनके हर एक कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सिर्फ एक वर्ग ओबीसी जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इनके एक भी कैंडिडेट को नहीं लिया गया। शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण मांग रहे हैं, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमने दे दिया, जबकि किसी भी सब्जेक्ट में 27% आरक्षण नहीं दिया गया है। भोपाल में नाबालिग बच्चियों से रेप के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे प्यारे मियां ने हाई कोर्ट की शरण ली है। प्यारे मियां ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ एक ही अपराध में अलग अलग एफआईआर दर्ज किए जाने को चुनौती दी। भोपाल में दर्ज यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, जबकि उसके खिलाफ इंदौर में दर्ज 3 एफआईआर में प्रोसिक्यूशन होना बाकी है। और ऐसे में प्यारे मियां ने अलग अलग एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने खिलाफ शिकायत करने वाले पीड़ित पक्ष को भी याचिका में पक्षकार बनाएं, ताकि सभी पक्षों को सुनते हुए मामले का निराकरण किया जा सके। इसी निर्देश के साथ हाई कोर्ट ने प्यारे मियां की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है। भोपाल पुलिस ने 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार चौथे चोर की तलाश की जा रही है। तीनों चोर पुलिस को चकमा देने के लिए चोरी की वारदात में मोबाइल और वाहन का उपयोग नहीं किया करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 लाख रुपए की चोरी का माल भी जब्त किया है। रायसेन जिले के मंडीदीप निवासी आरोपी उमेश उर्फ गोलू, अंकित उर्फ अन्नू और संजय उर्फ संजू वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया। तीनों ही भोपाल में आकर पैदल चलकर सूने घरों की देखी किया करते थे और फिर आधी रात को चोरी की वारदात को अंजाम देकर कई किलोमीटर पैदल चलते थे। हर किलोमीटर पर ऑटो बदला करते थे। वहीं आरोपियों ने चोरी के बाद 4 नई बाइक और 6 आईफोन खरीदे हैं। हर रोज महंगे होटलों में पार्टी भी ये कर रहे थे। रायसेन जिले के कुछ लोग हैं जो आइडेंटिफाई इसमें हुए हैं, जिनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। जैसे 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ करने पर काफ़ी बड़ी मात्रा में इनसे मशरूका भी मिला है। मशरूका में लगभग 5 लाख नगद हैं और मोबाइल भी लगभग इनसे 3.5 लाख के पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसमें कुछ ब्रांडेड हाई एंड मोबाइल्स भी हैं। पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है।
जबलपुर में एम्बुलेंस संचालकों की गुंडागर्दी पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। एम्बुलेंस संचालकों की ओर से अस्पताल में घुसकर मरीजों से मारपीट के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और एसडीएम से घटना की जांच रिपोर्ट तलब की है। वहीं मेडिकल कॉलेज कैंपस में निजी एम्बुलेंस के लिए धारा 144 लागू करने के भी आदेश दिए। कलेक्टर का कहना है कि जिले में सरकारी अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस को स्थायी रूप से खड़ा नहीं किया जा सकता। इन्हें अब अस्पतालों में सिर्फ ड्रॉप एंड गो की अनुमति दी जाएगी। वहीं कलेक्टर ने जबलपुर के सीएमएचओ और आरटीओ को निजी एम्बुलेंस के तय रेट्स का पालन करवाने के भी निर्देश दिए। वैसे मेरा इमीडिएटली मॉर्निंग में ही मेरा डीन से ना मैंने इसका विस्तृत से ना डिटेल भी लिया है। मैंने अभी एसपी साहब से भी डिस्कशन किया है। मैंने एसडीएम का भी डायरेक्शन दिया कि वो वहाँ जाके ना इसको तत्काल व्यवस्था ना देके। दो चीज़ें हैं कि एक निजी एम्बुलेंस है वो मेडिकल कॉलेज कैंपस में खड़ी होती है, बिल्कुल वो अलाउड नहीं है। उसके लेकर हमको ना प्रॉपरली हम जरूरी पड़े तो 144 ऑर्डर्स भी ना जारी करने के लिए कहा गया है। तो उसका है ना मतलब है ना सही व्यवस्था होना चाहिए कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट कैंपस में वो आ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। भोपाल में आर्थिक तंगी मेट्रो प्रोजेक्ट पर अब भारी पड़ रही है। दरअसल 2 माह पहले मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रस्तावित 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए जमीन उपलब्धता के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट में करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। लिहाजा अंडरग्राउंड मेट्रो के स्थान पर एलिवेटेड रूट के लिए सर्वे शुरू हो चुका है, जिसके तहत अंडरग्राउंड मेट्रो के प्रस्तावित रूट को कम करने का काम किया जाएगा। अधिकारियों ने यह बताया कि अंडरग्राउंड मेट्रो रूट निर्माण में एलिवेटेड रूट की अपेक्षा कई गुना अधिक खर्च होता है। लिहाजा ऐसी कोशिश की जा रही है कि मेट्रो का अंडरग्राउंड सफर के रूट को कम किया जा सके। मेट्रो के द्वारा बना लिया गया है। इसमें जो हमारे हाई डेंसिटी एरियाज हैं जहाँ पे कि ओवरहेड पिलर्स के माध्यम से मेट्रो को ले जाना संभव नहीं है, वहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो की भी कवायद उनके द्वारा की जा रही है। हेविली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहाँ हम लोग अंडरग्राउंड मेट्रो के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएंगे। भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बसों में सफर करना अब महंगा होगा। दरअसल बीसीएलएल की रेड बसों का संचालन करने वाले ऑपरेटर कंपनियों ने किराए में 20% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। बीसीएलएल ने 1 अप्रैल से नई दर को लागू करने की तैयारी कर ली है। वहीं प्रस्ताव में बताया है कि डीजल की कीमतों और मेंटेनेंस की लागत बढ़ने से बसों के संचालन में कंपनियों को घाटा हो रहा है। बीसीएलएल ने इन प्रस्ताव पर 10% किराया बढ़ोतरी की तैयारियों को पूरा कर लिया है। हालांकि बीसीएलएल के इस प्रस्ताव पर ऑपरेटर कंपनियों ने सहमति नहीं दी है। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया कि मंथली पास की दरों में इजाफा नहीं होगा। आचार्य रजनीश ओशो को आज ही के दिन जबलपुर के मौलेश्वरी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 21 मार्च के दिन को ओशो प्रेमी संबोधि दिवस के रूप में मनाते हैं। जबलपुर के गार्डन में स्थित उसी मौलेश्वरी वृक्ष के नीचे पहुंचकर आज ओशो सन्यासियों ने संबोधि दिवस मनाया। यहाँ ओशो सन्यासियों ने ओशो का बताया सक्रिय ध्यान किया और ओशो के ही अंदाज में उन्हें याद किया। मौलेश्वरी वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर ओशो सन्यासी भाव विभोर नजर आए, जिन्होंने संबोधि दिवस के इस मौके पर ओशो के समझाए दर्शन और सीख को याद किया। वहीं संबोधि दिवस पर मुख्य आयोजन हरियाणा के सोनीपत में हुआ, जहां के मुर्शीदपुर में श्री रजनीश मंदिर में आयोजित उत्सव में आचार्य रजनीश ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और मां प्रिया खास तौर पर मौजूद रही। इस दौरान ओशो के अलग अलग ध्यान प्रयोग भी कराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में ओशो प्रेमियों ने हिस्सा लिया। मेरी हस्ती को शो मिटा दे। हमारे भीतर आ रहे हैं और सब अपनी मान्यताएं धारणाएं को मिटने दे, अपने अहंकार को। मिटा दे मिटा दे मिटा दे मेरी हस्ती को शो मिटा दे। जन्मों जन्मों का प्यासा पथिक हो, जन्मों जन्मों का प्यासा पथिक हो, मेरी राहों को रोशन बना दे। मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मेरी हस्ती को शो मिटा दे।
जन्मों का प्यासा पथिक हो, मेरी राहों को रोशन बना दे। तो आज हरियाणा के सोनीपत में भी ओशो संबोधि दिवस मनाया गया और ओशो सन्यासियों ने संबोधि दिवस पर खास आयोजन आज किया। इधर जबलपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जबलपुर में भी खास अंदाज में ओशो सन्यासियों ने आज संबोधि दिवस को मनाया, जहां पर बड़ी संख्या में ओशो अनुयायी मौलीश्री वृक्ष के नीचे मौन ध्यान उन्होंने किया और इस उत्सव को मनाया। ओशो आचार्य रजनीश जो हैं हमारे सदगुरु, तो उनको जबलपुर भंवरताल गार्डन में मौलश्री वृक्ष के नीचे 21 मार्च 1953 को 21 वर्ष की आयु में संबोधि प्राप्त हुई थी। तो इसको हम सभी ओशो सन्यासी प्रतिवर्ष जो है सदगुरु के आशीर्वाद के रूप में और वहाँ उस वृक्ष के पास जो है हम लोग ध्यान कीर्तन करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।